तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं इस सैटरडे होने वाली WWE रॉयल रंबल 2023 की प्रिडिक्शंस। कौन इन मैचेस को जीतने वाला है भाई, और क्या WWE के प्लान्स हैं, सरप्राइजेस, रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मेरे क्या थॉट्स हैं इस मैच कार्ड के ऊपर। काफी कम मैचेस अनाउंस हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन और मैचेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं WWE अनाउंस करे। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन WWE रीसेंट हिस्ट्री और हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं भाई, सुपर एक्साइटेड हैं इस रॉयल रंबल पेपर व्यू को देखने के लिए। तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अपनी प्रेडिक्शंस और जितने भी आपके थॉट्स हैं, जो आपको लगता है होगा रॉयल रंबल में, नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। हमेशा मजा आता है भाई पढ़ के आप लोगों के क्या थॉट्स हैं और क्या वो मैच हो रहे हैं या फिर नहीं, जो कि मैं बोलने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। तो सभी मैचेस जो ऑफिशियल हैं अभी उनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा आई थिंक ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, इन सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी पेपर व्यू में। भी दोनों का मैच भी अनाउंस किया जाए, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फर्स्ट मैच जिससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, इट इज गोइंग टू बी एक ये नई स्टिपुलेशन जो कि WWE लेके आने वाली है, एक पिच ब्लैक मैच बिटवीन ब्रे वायत एंड LA नाइट। अब इन दोनों की जो फ्यूड है इतने टाइम से चल रही है कि एक मैच तो होना ही था, एक अलग सा मैच होना था, ये बात क्लियर थी। और ये मैच आई डोंट नो WWE किस तरीके से दिखाएगी कि टीवी पे हमको समझ आए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आई थिंक फायरफ्लाई फनहाउस के कैरेक्टर्स, अलेक्सा ब्लिस में भी और स्पेशली अंकल हाउडी इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होंगे। एक पिच ब्लैक मैच है तो आई डोंट थिंक इसमें कोई रूल्स हैं या इसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो ब्रे वायत के पास 100% एडवांटेज है इस मैच के अंदर। और आई थिंक इसी वजह से अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो इसमें हमको कोई शक नहीं है भाई कि ब्रे वायत ही जीतने वाले हैं। लेकिन मे भी अंकल हाउडी की फाइनली आइडेंटिटी रिवील होगी। एक अच्छा टाइम है ब्रे वायत के इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाने का, और उनकी नया जो रेसलमेनिया का प्रोग्राम है उसके बारे में हमें हिंट मिल सकता है कि किस डायरेक्शन में ब्रे वायत जाएंगे। तो क्या ये अंकल हाउडी बो डैलस ही है इनफैक्ट, वो गाइस हमको रॉयल रंबल में पता लग सकता है। लेकिन इंटरेस्ट काफी हाई रहेगा इसके साथ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। जो अगला मैच है वो भी इससे लिंक हो सकता है एंड दैट इज फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, बियांका बेलेयर अगेंस्ट अलेक्सा ब्लिस। अब एक चीज मैं ऑनेस्टली गाइस आप लोगों को बोलूंगा कि जो बियांका और अलेक्सा की फ्यूड है उसमें तो जो चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन बियांका की ये जो टाइटल रेन है वो अब मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि रॉ की वुमेन्स डिवीजन मांग रही है कि एक चेंज चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ फ्रेश चाहिए हमको इस डिवीजन के अंदर। एंड आई थिंक कि अलेक्सा ब्लिस को इस पॉइंट पे चैंपियन बनाना चाहिए, लेकिन उनकी बुकिंग जो है वो काफी अच्छी करनी पड़ेगी। उनका ये जो नया कैरेक्टर बनाया जा रहा है उसको अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा, क्रिएटिव उसके पीछे का बहुत अच्छा होना पड़ेगा। लास्ट टाइम की तरह ये एक फ्लॉप नहीं हो सकता है जो ब्रे वायत के साथ अलेक्सा ब्लिस जुड़ी थी। लेकिन आई थिंक कि ये सही टाइम है बियांका का टाइटल हारने का। और उसके बाद हम जानते हैं कि जो भी विमेंस रॉयल रंबल जीतेगा उसके हम बात करेंगे कि वो चैलेंज करेगा आगे फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियन या स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। तो यहाँ पे एक टाइटल चेंज आई थिंक होना चाहिए। बियांका जबकि ठीक है, उनसे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन अब कोई मजा नहीं आ रहा है रेन में। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं, इस वजह से मैं बोलूंगा कि अलेक्सा इज गोइंग टू बिकम द न्यू चैंपियन। मे बी यहाँ पे अलेक्सा को भी असिस्टेंस मिल सकती है अंकल हाउडी की तरफ से गाइज, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अपने फर्स्ट रॉयल रंबल मैच की। और रॉयल रंबल की मैं प्रेडिक्शंस तो करूंगा कि कौन जीतने वाला है मेरे हिसाब से, लेकिन हम बात करेंगे रिटर्न्स की। कौन यहाँ पे रूमर करा जा रहा है वापस कौन आ सकता है, और विनर्स के चांसेस क्या हैं, कौन फेवरेट्स हैं टू विन द रॉयल रंबल। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से एक बंदा जीतेगा और भाई वही रॉयल रंबल को जीत जाए, वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। उसका चांस गलत होने का काफी है और मैचेस इतने कम है तो हमें डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। अब पहले रिटर्न्स की हम बात करते हैं। जो कुछ रूमर्ड नाम है यहाँ पे, उनमें से पहली है मिकी जेम्स, नाओमी, साशा बैंक्स और चेल्सी ग्रीन। आई डोंट नो साशा का क्या चल रहा है सीन, क्योंकि वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ अब काम कर रही हैं। आई डोंट नो कि साशा आ भी सकते हैं या फिर नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट सीन क्या है न्यू जापान के साथ। नाओमी का डेफिनेटली चांस है। मिकी जेम्स, चेल्सी ग्रीन, आई डोंट थिंक कोई इतने बड़े नाम हैं। तो रिटर्न्स तो होंगे रॉयल रंबल में, लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, मे बी ट्रिश, लीटा, जो कि हर बार WWE करती है, लेकिन ये वो नाम है जिनका कोई इंपैक्ट बन सकता है किसी टाइम पे। और नाओमी, साशा बैंक्स आई थिंक सबसे बड़े नाम हैं मेरे हिसाब से। अगर साशा आती हैं तो ऑटोमेटिकली उनको रॉयल रंबल जीतनी पड़ेगी। इसके अलावा आई डोंट थिंक वो वापस आने के लिए एग्री करेंगे भी। लेकिन अगर विनर्स की हम बात करें, जो नंबर 1 फेवरेट इस टाइम पे चल रही हैं, शी इज नन अदर देन रिया रिप्ली ऑफ द जजमेंट डे। एंड आई थिंक कि पूरे रोस्टर में से बेस्ट चॉइस है, भले ये कितनी भी ऑब्वियस हो, क्योंकि रिया रिप्ली का वो एक टाइटल रन, एक सिंगल्स रन ऑन द टॉप फॉर सम टाइम इज पेंडिंग, और वो अब होने का टाइम आ गया है। रेसलमेनिया उनकी मोमेंट है और उनको वहां पे चैंपियन क्राउन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रिया रिप्ली के आगे जो फेवरेट्स हैं वो हैं बेकी लिंच, रकेल गोंजालेस, बेली, अलेक्सा ब्लिस, रोंडा राउजी, आस्का। ये कुछ नाम है। इनमें से बेली की पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि उनको पुश करा जा रहा है इतने टाइम से और वो टाइटल उनको मिला नहीं है।
तो बेली का चांस डेफिनेटली, आई डोंट थिंक रकेल या बेकी को यहाँ पे मैच जीतना चाहिए। अलेक्सा को जितवाया जा सकता है, बट आई थिंक टाइटल जितवाना उनको इस पॉइंट पे बेटर आइडिया है। एंड आस्का पहले भी रॉयल रंबल जीत चुके हैं, आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू वो चीज रिपीट करना चाहेगी। तो रिया रिप्ली जितनी ऑब्वियस चॉइस है, आई थिंक बेस्ट चॉइस है। और भले ही ये प्रिडिक्टेबल हो, रिया रिप्ली को स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग दिखाना जरूरी है। ओवरऑल जजमेंट डे की जो पावर है यहाँ से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं ऑड्स के साथ जाऊंगा, मैं अपनी प्रिडिक्शन सेम रखूंगा यहाँ पे, एंड आई थिंक रिया रिप्ली इज गोइंग टू विन द विमेंस रॉयल रंबल। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो मेंस रॉयल रंबल मैच हमको देखने को मिलेगा। और सारे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो बड़े स्टार्स हैं इस बार रॉयल रंबल मैच के अंदर डाल दिए हैं, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, कोडी रोड्स, ये सारे सुपरस्टार्स रंबल में है। तो अलग से इनके सिंगल्स मैचेस हमें देखने को मिलेंगे नहीं। तो पहले हम बात करते हैं कुछ नाम की जो कि रिटर्न के लिए रूमर करे जा रहे हैं, जो कि वापस आ सकते हैं। एक बार फिर से इनमें मैं लेजेंड्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे नाम है जो कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे, वो आएंगे वापस, वो एज अ सरप्राइज मैं देखना चाहता हूं। कुछ स्पॉइलर उस पर अभी खास है नहीं। जॉन सीना का नाम काफी बोला जा रहा है कि क्या वो रॉयल रंबल में होंगे। डेफिनेटली 100% वो चीज मैं देख सकता हूं, बिकॉज जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का जो मैच है वो काफी टाइम से रूमर करा गया है। ऑस्टिन थ्योरी रॉयल रंबल में, और उससे बड़ा इस टाइम पे उनको रेसलमेनिया प्रोग्राम नहीं मिल सकता है अगर वो जॉन सीना के साथ लड़ रहे हैं। तो वो डेफिनेटली सेटअप किया जा सकता है कि थ्योरी को बाहर निकालें, बाहर आके जॉन सीना, और फिर उसके बाद वहां से उनकी फ्यूड कंटिन्यू करी जा सकती है। आई थिंक डेफिनेटली दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद जैक राइडर का नाम बोला गया है। आई थिंक वो एक पॉप वाइज काफी अच्छा रिटर्न होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स पसंद करेगी उसको एलमो डोम के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो नाम है, आई डोंट थिंक ये होने वाला है गाइस, टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट इज विंस मैकमैन। विंस मैकमैन अगर रॉयल रंबल में आते हैं एज अ रॉयल रंबल पार्टिसिपेंट, आई थिंक यहाँ पे दुनिया घूम जाएगी, क्योंकि स्पेशली अब रूमर्स आ रहे हैं कि विंस वापस क्रिएटिव चलाने के लिए आ गए हैं, वो हेडक्वार्टर्स में है, सारे काम कर रहे हैं। वो चीज़ हम कोई नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उनको रॉयल रंबल में आते हुए आई थिंक तब भी लोग जरूर पसंद करेंगे। आई होप कि विंस मैकमैन वापस आके पहला ये डिसीजन ना ले लें कि मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ। आई डोंट थिंक वो इतने पागल हैं, लेकिन भाई ये कुछ भी पॉसिबल है। तो विंस का आना ना आना मैं नहीं बोलूंगा नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली काफी कम चांस है। विनर्स की तरफ जाते हैं, और एक नाम मैंने रिटर्न में लिया नहीं है, जो कि आप लोग सोच रहे हैं क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका नाम भाई विनर्स की लिस्ट में है। तो नंबर 1 फेवरेट इज कोडी रोड्स, सेकंड इज सैमी ज़ेन, उसके बाद आते हैं द रॉक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर। आई डोंट नो हाउ, बट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी इस लिस्ट में है। वो नहीं होने वाला गाइस, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले हैं, भले ही उनका रेसलमेनिया में कोई भी मैच हो, किसी के भी साथ हो। तो यहाँ पे कोडी रोड्स एक ऑटोमेटिक फेवरेट हैं, क्योंकि ऑफिशियली उनका रिटर्न अनाउंस्ड है, तो वो एक सरप्राइज नहीं है। अब वो आने वाले हैं रॉयल रंबल में, तो उनका जीतने का चांस सबसे ज्यादा है, ये हम ऑलरेडी जानते थे। सैमी ज़ेन जीत सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि रोमन रेंस के मैच में उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होगी। मे बी रोमन रेंस सैमी का ये आखिरी टेस्ट लेंगे कि तुम रॉयल रंबल में जाओ और तुम मुझे रॉयल रंबल जीत के दिखाओ। अगर तुम्हें इतना ही फर्क पड़ता था कि रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया इजी हो जाए, और यहाँ पे सैमी ज़ेन अगर रॉयल रंबल जीत जाते हैं, तो रोमन को एक ऑटोमेटिकली विक्ट्री मिल जाएगी एट द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। उसकी पॉसिबिलिटी है, बट आई डोंट थिंक अगर सैमी को ये टास्क देते भी हैं तो सैमी इसको जीतने वाले हैं। द रॉक की मैं बात करूंगा, मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट गाइस कि रॉक रॉयल रंबल जीतने वाले हैं, लेकिन अगर वो होता भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली मुझे इट विल बी द बेस्ट थिंग जो कि हम देख सकते हैं, वो जीते रॉयल रंबल और रोमन रेंस को चैलेंज करें। लेकिन जब मैं रोमन वाले मैच पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रॉक की इन्वॉल्वमेंट वहां पे करना बेटर आइडिया है। एंड टू गिव कोडी रोड्स दिस विन इज ऑल्सो गुड, क्योंकि कोडी का रिटर्न है, इतने टाइम से वो बोल रहे हैं मुझे वो एक चीज चाहिए, और कोडी ने अभी कुछ करा नहीं है इतने महीनों से कि वो एक टाइटल शॉट ले लें डायरेक्टली एट रोमन रेंस। तो रॉयल रंबल जीतना इज द इजीएस्ट पाथ फॉर कोडी एट रेसलमेनिया, एंड आई थिंक इसकी वजह से मैं सेफ खेल रहा हूं, जरूर यहाँ पे ऑड्स के साथ जरूर जा रहा हूं, लेकिन आई थिंक कोडी रोड्स इज गोइंग टू विन द रॉयल रंबल। सैमी या फिर अगर रॉक में से कोई जीतता भी है, आई एम इन द फेवर ऑफ बोथ दोज रिजल्ट्स। और ऑब्वियसली रॉयल रंबल का विनर भाई गलत होना एक बहुत कॉमन सी चीज है किसी प्रिडिक्शन में, तो अगर वैसा होता भी है तो मतलब मेरे लिए वो एक सरप्राइज होगा। लेकिन जो फाइनल मैच जो कि अनाउंस करा गया ऑफिशियली आई थिंक इस शो के लिए अभी तक, दैट इज रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और भाई ये एक बहुत खतरनाक मैच होने वाला है, बहुत हाई इसके अंदर स्टेक्स हैं। आई डोंट नो कि क्या सैमी ज़ेन का जो फाइनल टेस्ट है वो इस मैच के अंदर होगा या फिर रॉयल रंबल में होगा, लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। Roman is going to win, Roman is going to retain, and Roman Reigns is going to stay champion after Royal Rumble। लेकिन वो इसका भाई जो है मेन इंटरेस्ट है नहीं, वो तो हो गई प्रेडिक्शन, लेकिन वहां तक WWE पहुंचेगी कैसे। आई थिंक रोमन रेंस के इस मैच के अंदर रॉक की इन्वॉल्वमेंट WWE को करनी चाहिए। कैसे कि सैमी ज़ेन को बोलेंगे भाई केविन को अटैक करो, रेफरी नीचे गिरा हुआ है, कुछ भी जिस तरीके से एक DQ नहीं कॉज हो सकता है, या फिर इसको बना दिया जाएगा एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, और यहाँ पे सैमी ज़ेन मना कर देंगे रोमन रेंस को, भाई मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी,
और सारी ब्लड लाइन बुरे तरीके से अटैक करेगी यहाँ पे सैमी ज़ेन को, लेकिन एट द एंड रोमन रेंज मैच को जरूर जीत जाएंगे। लेकिन ये जो अटैक है, इतना गुस्सा होगा रोमन रेंज के अंदर, वो रुकेगा नहीं आफ्टर द मैच। और इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो पूरी ब्लड लाइन को हरा कर हिला के रख सकती है, आई मीन, एंड दैट इज ड्वेन द रॉक जॉनसन। क्योंकि उनको इस पॉइंट पे आके एक रॉयल रंबल जीतने की जरूरत नहीं है टू चैलेंज रोमन रेंज। वो इस फैमिली का पार्ट है, ही इज द रियल हेड ऑफ द टेबल अगर हम देखें, और उस वजह से वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंज को एट रेसलमेनिया। तो रोमन ने सोचा था मैं सैमी को रॉयल रंबल में डाल दूं और सैमी जो है वो मेरे लिए काम इजी कर दे, बट एट दिस पॉइंट कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत चुके हैं और रॉक को भी रोमन से एक मैच चाहिए। रेसलमेनिया इज नॉट वन नाइट गाइस, रेसलमेनिया इज 2 नाइट्स। और ये मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स नाइट 1, रोमन रेंज वर्सेस द रॉक नाइट 2, या कैसे भी उसे कर ले, लेकिन ये आई थिंक इज द परफेक्ट सेटअप फॉर द रॉयल रंबल पेपर व्यू। और उसके बाद कोडी जीत जाएंगे रॉयल रंबल मैच को एंड द रॉक रिटर्न्स एट द एंड, जो कि फिर से एक सरप्राइज हो सकता है। आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यू के क्या प्लान्स है, लेकिन कुछ रूमर्स अब कहने लगे हैं कि भाई रॉक का रिटर्न नहीं होगा, उनका स्केड्यूल खराब हो गया है। तो एक बात मैं आपको बता दूं भाई, ये जो मैच है कोई डब्ल्यूडब्ल्यू 2 दिन पहले नहीं, 2-3 सालों से प्लान कर रही है फॉर रोमन रेंज। तो 1 महीना पहले आकर रॉयल रंबल से रॉक नहीं बोलेंगे कि मेरा स्केड्यूल चेंज हो गया तो मैं आ नहीं सकता हूं। अगर ये चीज होनी है तो महीनों से इसको प्लान करा जा रहा था और डब्ल्यूडब्ल्यू मेक श्योर कर चुकी है बहुत टाइम पहले ही कि रॉक अगर आ सकते हैं तो मतलब वो चीज लॉग्ड इन है। तो आई थिंक गाइज दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। और जबकि इतने मैचेस नहीं है शो के अंदर, तब भी ये पेपर व्यू बहुत अच्छे लेवल पर डिलीवर करने वाला है। मुझसे वेट नहीं हो रहा है। कल है स्मैकडाउन और फाइनली है सैटरडे को रॉयल रंबल। तो सारी चीजें हम कवर करेंगे रेसल इंडिया पे गाइज। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, एक बार फिर से मुझे बहुत मजा आ रहा है वीडियोस बनाने में। फिर से इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सारे प्रेडिक्शन मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।